हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा। कुछ मुझे बातें आपको बतानी थी। इस बार की कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो ये जानना जरूरी है कि क्या कट ऑफ ऐसे ही हाई चली गई है या हम कर क्या रहे हैं। देखिए, आयोग जो कर रहा है, आयोग तो गलत कर ही रहा है, लेकिन आयोग के साथ साथ जो है हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, हमको ये भी जानना जरूरी है। मैं आयोग का यहाँ पक्ष नहीं रख रहा हूँ। आयोग कट ऑफ नहीं बता रहा है, रिवाइज आंसर की नहीं दे रहा है। ये किसी भी तरीके से सही नहीं है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए बाकी जिस स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, आप सभी उसमें अपना अपना सहयोग करते रहिए। कुछ बातें हमको अपने लेवल पे जानना जरूरी है, क्योंकि हम तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी भी हैं। और उस इस तरह से कि हमको अगर 26 में पेपर देना है तो हमें क्या चीज़ें जाननी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं जाननी चाहिए। देखिए, अगले साल आपके सामने यूपी पीसीएस में ये 3 मेजर पेपर आपको दिखाई देंगे। इसमें से 2 पेपर ऐसे हैं कि जिसको हर बंदा जो ग्रेजुएट है वो दे सकता है। वो है यूपी पीसीएस प्री 2026, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2026। यूपी पीसीएस प्री 2026 का नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। सीटों की संख्या इस बार भी ठीक ठाक रहेगी। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2026, इसका नोटिफिकेशन आपको जून या जुलाई में देखने को मिल जाएगा और इसमें भी सीटों की संख्या ठीक रहेगी। बीईओ के बारे में अभी मुझे कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी हो जाएगी बीईओ के बारे में, कब आने की इसकी संभावना है, तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, यूपी पीसीएस में एसडीएम की जो सीटें हैं इस बार जो आएंगी 2026 में, वो लगभग 50 प्लस माइनस 2 है। ठीक है। और अभी डिप्टी एसपी की जो सीटें हैं इसकी संख्या अभी आयोग के पास आई नहीं है, डिफाइन नहीं है। दूसरा एक पद है सीडीपीओ। तो सीडीपीओ लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 100 प्लस के आसपास ये पद आएगा और ये पद स्पेशल कैटेगरी का पद है। देखिए, इस वीडियो को मेन बनाने का उद्देश्य क्या था कि कुछ बातें जो मैं समझा हूँ, जिसको मैं जान रहा हूँ, उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस के मैंने 2017, 18, 19, 20 का मेंस और इंटरव्यू तक मैं गया था। मैं यूपी पीसीएस में 2015 में एंट्री किया था, 2020 में मैं यूपी पीसीएस से बाहर हो गया। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर इस बात को समझिए कि देखिए, 2017 तक जो है यूपी पीसीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी मतलब ये समझिए कि जैसे आज भी 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी 150 क्वेश्चन आते थे। यहाँ एक बात ध्यान समझिएगा, 2018 में, अच्छा, उस समय यूपी पीसीएस में सीटों की संख्या 2017 में 682 के आसपास सीट थी। 2018 में पहली बार नेगेटिव मार्किंग लागू होती है और पेपर बहुत ही, मतलब अगर मैं पिछले 10 साल का पेपर अगर एनालाइज करूं तो सबसे इजी पेपर था, वो था 2018 का पेपर। मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन थे, आपको सीधा पता था कि ये उत्तर होगा। और इस साल पदों की संख्या थी 988 और कट ऑफ थी 126। 2019 में पदों की संख्या भी घटी, ठीक, और कट ऑफ भी मेजर किया। ये सारे कट ऑफ जनरल के हैं, 117 था। 2022 में पेपर कम लेवल थोड़ा सा और बढ़ा तो कट ऑफ 110 आई। 21 में और बढ़ा, कट ऑफ 115 आई। फिर बढ़ा, कट ऑफ 111 आई। फिर बढ़ा तो कट ऑफ 125 आई। 125 कट ऑफ इस बार आने का मेन कारण क्या था, इस साल सीटों की संख्या कुल 252 थी और 252 में से 178 के आसपास जो सीटें थी वो थी नॉर्मल ग्रेजुएट की सीटें थी। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन, हाँ देखिए, 2024 और 2025, 2024 की कट ऑफ अप्रॉक्स जान लीजिएगा, जिस दिन आप आएगा ऑफिशियल देखिएगा, कट ऑफ 102 मार्क्स के आसपास थी। जबकि 24 का पेपर अगर हम कंपेयर करें पिछले 10 सालों में, तो यूपी पीसीएस का सबसे टफेस्ट पेपर था। हम लोग आते 25 का जो ट्रॉमा हम लोग झेल रहे हैं और 25 में जो ट्रॉमा हुआ है, तो दोस्त यहाँ एक बात समझिए कि 2025 में अब तक मेरी जानकारी के अनुसार 91 क्वेश्चन जिसके सही थे यूआर कैटेगरी में, उसका प्रीलिम हुआ है। लड़कियों में 89 पे हुआ है, ठीक। कुछ लोग का 92 93 पे भी नहीं हुआ, तो उसमें आयोग की गलती है, क्योंकि आयोग 4-5 क्वेश्चन क्या करता है, हर बार डिलीट या चेंज करेगा। अब उसमें क्या है कि वो ऐसे चक्कर फंस गए हैं कि बेचारे समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ क्या हुआ है। देखिए, जो भी बच्चा 85, 86, 87 या मैं कह रहा हूँ 80 से ऊपर ला रहा है, आप ये मत समझिए ये मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, वो डिजर्विंग नहीं है। उसने मेहनत की है, मेहनत करके पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसने पेपर दिया,
अब वो पेपर किस फ्रेम में दे रहा था, किस कंडीशन में दे रहा था, अपनी कंडीशन वो हमसे आपसे बेटर जान रहा है। देखिए अब यहाँ पर एक बात समझिए, वर्ष 2026 इसका भी नोटिफिकेशन आएगा। 26 में पेपर कैसा आएगा अभी यूपीपीसीएस प्री का ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, कि क्या पेपर का लेवल 2025 जैसा होगा, कि पेपर का लेवल 2024 जैसा होगा, या जो एक पेपर कैंसिल हुआ था 11 फरवरी 2024 को आरओ वाला, या उस लेवल का पेपर होगा, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, इसीलिए अभी से ये मान लेना कि कट ऑफ कितनी जाएगी ये एक अतिशयोक्ति है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखिए पेपर 2020 से लेकर 2025 तक मैं आपको एक बता रहा हूँ। देखिए 2024 जब सबसे हाई तब मची थी, 2024 में ही मेरा एक स्टूडेंट है जिसके 102 क्वेश्चन सही थे, और इसी के इस बार जान लीजिएगा 103 सही हैं इस बार के पेपर में। जबकि देखिए दोनों के पेपर में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर पी वाई क्यू 63 के आसपास पूछी गई थी, और यहाँ पी वाई क्यू 84 के आसपास पूछी गई थी। मार्केट में एक ट्रेंड है कि भाई पी वाई क्यू करो, पी वाई क्यू करो। पी वाई क्यू से डिनाई मैं भी नहीं करता कि पी वाई क्यू करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आयोग ने पेपर यूपी पीसीएस 2024 के ट्रेंड पे पूछ लिया, या उसने पी वाई क्यू की संख्या क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। देखिए हर साल का पेपर पी वाई क्यू से लगभग 40% से लेकर 60% तक वैरी करता है। जैसे इस बार का पेपर जो था वो पी वाई क्यू से 60% था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, किसी किसी साल 40% भी रहता है। यानी आप यहाँ पर एक बात को समझिए कि अब दूसरी बात क्या है कि कट ऑफ हाई जाने का एक बड़ा कारण और भी है कि आज से 4-5 साल पहले तैयारी करने के लिए लोग कहाँ जाते थे, तो लोग इलाहाबाद जाते थे, लोग पटना जा रहे थे, लोग दिल्ली जा रहे थे, और फीस इतनी महंगी थी कि लोग तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि देखिए जब से ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन आया है, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन से जो बच्चा अपने गांव में रह रहा है, अपने शहर में रह रहा है, जैसे मान लीजिए वो किसी छोटे से जगह, हम ये कहते हैं उरई में रहता है, जालौन में रहता है, चंदौली में रहता है, ठीक है, सोनभद्र में रहता है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो तैयारी के लिए इन बड़े बड़े जगहों पर जा पाए, इतना पैसा खर्चा हुआ है। अब इस समय समझिए कि 999 से लेकर ठीक इतने तक के कोर्सेस यूपी पीसीएस में दुनिया भर में ऑनलाइन चलाए जाते हैं। कोई 15,000 में भी चला रहा है और कोई 499 में भी चला रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार से चीज़ों को प्रोवाइड करता है। तो अब आप ये समझिए कि एजुकेशन जो है और मटेरियल जो है उसके हाथ में पहुंचा हुआ है, हैंड में है। उसके पास एक मोबाइल है, एक कॉपी है, एक किताब है, टाइम उसके पास है। उसने क्या किया, यहाँ पर टाइम दिया। जो टाइम आप इलाहाबाद, दिल्ली, दौलताबाद, पटना रहते हुए जिस टाइम को आप नहीं दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसको सुबह टाइम मिला, उसको शाम को टाइम मिला, उसने क्या किया, अच्छे से चीज़ों कंटेंट को जो है समझा, समझने के बाद पी वाई क्यू लगाया, पी वाई क्यू लगाने के बाद उसने टेस्ट सीरीज लगाई, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसने अपना एनालाइज किया, क्योंकि उसके पास जान लीजिएगा उसको पता है कि मैं जिस दुष्चक्र फंसा हूँ इसके लिए जब तक मैं प्री पास नहीं करूँगा, मेंस पास नहीं करूँगा, मेरा कुछ होना नहीं है। क्योंकि अगर कोई बच्चा प्री पास कर गया गाँव से, तो शायद गाँव वाले ही से घर वाले ही कहेंगे नहीं ठीक है तुम जाओ मेंस की तैयारी करो। वही आप जब दिल्ली हैं, आप इलाहाबाद हैं, पटना है, और आप लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका पीटी नहीं हो रहा है, तो आप ही का गार्जियन आपके ऊपर डाउट करेगा, और आपको खुद अपने आप पे डाउट होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि देखिए आप वर्किंग हो, आप नॉन वर्किंग हो, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, आप फुल टाइम एस्पायरेंट्स हो, तो यार एक बात समझ लीजिए कि आपको हार्ड वर्क और मेहनत करनी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ आपने नहीं की होगी, लेकिन आपको ये सब चीज़ें एक प्लान वे में, एक डायरेक्टेड वे, डायरेक्शन के वे में करना होगा, तब जाके चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने लिए कोई एक बढ़िया मेंटोर चूज करिए। ऐसा नहीं है कि बिना मेंटोर के परीक्षा नहीं निकाल सकते। मेंटोर कहने का मतलब क्या है कि जो आपके साथ कदम कदम पे खड़ा रहे, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये बात आपको बताए, आपको स्टडी प्लान बना के दे और आपसे प्रॉपर फॉलोअप ले, तो ये चीज़ें आसान हो सकती हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा
गाइड हो, आपका कोई फ्रेंड्स हो या आपके सीनियर हो कोई ऐसे, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, ये बंदा जो है ये पूरी तरह से प्रोफेशनल है। उसे पता है कि मैंने काम नहीं किया, एक आध साल बाद लुटिया डूब जाएगी, मैं चलेगा नहीं। मैं अपनी तरफ से एक फुल मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ पीटी के लिए। फुल मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ पीटी के लिए, जिसका नाम है अस्त्र बैच, जिसमें मैं आपको वीडियो क्लासेस भी देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ और मेंटरशिप भी देता हूँ कि यार आपको इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसकी मैं फ़ीस लेता हूँ और इसकी फ़ीस जो है 2550 रुपये प्लस टैक्सेस हैं। ये सारे एडमिशन ऑनलाइन ऐप के थ्रू होते हैं और सारे क्लास ऐप के थ्रू ही चलाई जाती है। आप लोगों को लगता होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, कि ये आदमी अब हर वीडियो में अपना बैच क्या करता है, प्रमोट करता है। मैं अपना बैच प्रमोट करने का मेरे पास इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ हार्ड वर्क करता हूँ, इसीलिए मैं महंगी फ़ीस लेता हूँ। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि मैं महंगी फ़ीस लेता हूँ और इस फीस में मैं जो दे रहा हूँ, जो मैं देता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि ऑनलाइन माध्यम में वो कोई देगा नहीं, क्योंकि मैं वन टू वन मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ और एक एक बच्चे के लिए अलग अलग प्लान बताता हूँ। मुझे 800 1200 1500 बच्चे नहीं चाहिए। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि 150 एडमिशन के बाद मैं अपना प्लान क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा, बैच क्लोज कर दूंगा। अभी मेरे पास कई दिन से एडमिशन हो रहे हैं। आज पहली क्लास स्टार्ट होगी आज से, और आज से मेंटोरशिप स्टार्ट हो रहा है। और ये मेंटोरशिप जो है, ज्वाइन करने के बाद आपको यूपी पीसीएस प्री 2026 और आरओ एआरओ 2026, चाहे आप बीयू की तैयारी कर रहे हो 2026, आपको और कुछ कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना बोलूँ उतना पढ़िएगा, जितना कहूँ उतना करिएगा। आर ओ ए आर ओ में एक अलग से हिंदी आती है, तो हिंदी का अलग से बैच चलाऊंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन जीएस का लेवल जो है इन तीनों परीक्षाओं का लगभग सेम है, मतलब 19 और 20 का फर्क आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अस्त्र बैच क्या है उसके बारे में डिटेल चीज़ें आपको मैं आज शाम तक बता दूंगा। उसको अगर आपको ज्वाइन करने की इच्छा होगी तो ज्वाइन करिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपका एडमिशन होने के बाद भी मेरे आपके बीच में बातचीत केवल मुझसे हुआ करेगी। हमारे आपके बीच में कोई काउंसलर, कोई मीडिएटर नहीं है। दो स्टाफ हैं और वो स्टाफ आपका फ़ोन मैं ही उठाऊंगा, मैं ही बात आपसे करूंगा। आप किसी गांव में रहते हो, आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, और आपको अपने सुनहरे भविष्य के लिए तैयारी करनी है, प्लान वे में करनी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 2025 में मेरे 19 बच्चे मेंस लिख रहे हैं। 2024 में मेरे पास कुल 11 बच्चे थे जिन्होंने मेंस लिखा है। अब देखते हैं उसमें से कितने का रिजल्ट फाइनल होता है। ये 19 जो लिख रहे थे, इसमें से कुल 27 बच्चों का बैच था, 27 में से 19 लिख रहे हैं। इस बार का मेरा टारगेट है कि 150 बच्चों का मेंस, सॉरी, प्री का बैच होगा। इसमें से कम 100 बच्चे मेंस लिखें। अगली बार 40 से 50 रिजल्ट फाइनल होने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा अतिशोक्ति की बात नहीं होगी, इतना ये कराएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। बाकी लोग से मुझे मतलब नहीं है। जो मैं करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, जो मुझे करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझसे संपर्क करिएगा। बाकी हाँ, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि सर स्ट्रेटजी का वीडियो बनाइए, अब से लेकर जनवरी तक क्या किया जाए, तो वो वीडियो भी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।